I think this is a good point to talk about. आपने स्टार्टिंग में बोला था we will touch a bit upon AMM जो यूनिस्वैप में होता है and ऑर्डर बुक में राइट। क्या डिफरेंस होता है. आई थिंक यही डिफरेंस होता है. एक ऑर्डर बुक में क्या मैं होता है, इट्स काइंड ऑफ. हाँ, एक बोलिए. एक स्पेसिफिक चीज बता दूं हमारी ऑडियंस हाँ, को, बिकॉज देयर श्योर. इज एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट वॉचेस अस, कि यूनिस्वैप और डीवाईडीएक्स क्या है। यूनिस्वैप पे भी आप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप जाके कोई भी टोकन ट्रेड कर सकते हो। एंड डीवाईडीएक्स इज आल्सो एन एक्सचेंज, बट डीवाईडीएक्स ऑर्डर बुक मॉडल पे चलता है जिसके ऊपर सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस या फिर शेयर मार्केट के अंदर जीरोधा जैसे चलते हैं, वैसे ही ऑर्डर बुक के ऊपर डीवाईडीएक्स चलता है। बट यूनिस्वैप एक नए तरह के फॉर्मूले पे चलता है जो सिर्फ आई थिंक वेब3 में पॉसिबल है, जो कि एएमएम ऑटोमेटिक मार्केट मेकिंग मॉडल के ऊपर चलता है। तो करण से हम यही पूछना चाहते हैं कि एएमएम का जो मॉडल होता है, जो यूनिस्वैप का मॉडल है फॉर ट्रेडिंग, वर्सेस जो डीवाईडीएक्स का मॉडल है जो कि ऑर्डर बुक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों की मेरिट्स और प्रॉब्लम्स क्या है? श्योर. सो आई थिंक ऑर्डर बुक इज अ ओल्डर मॉडल, या जो कि बहुत वेल टेस्टेड मॉडल है. ओवरऑल बहुत सिंपल होता है. आप में से काफी लोगों ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज किए होंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज किए होंगे. यू हैव सीन दैट ऑर्डर बुक. बेसिकली उसमें बाय और सेल के ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स. आप देखते हैं किसी ने 20 बिटकॉइन सेल किया इस प्राइस पे, 30 बिटकॉइन सेल किया इस प्राइस पे, तो दैट्स जस्ट अ लॉग ऑफ बाय एंड सेल के ऑर्डर्स. एंड ऑर्डर बुक क्या करती है कि जो बिल्कुल मैच हो रहा होता है बाइंग सेलिंग, वो उस प्राइस पे वो मैच करता है. तो लेट्स से आई एम गोइंग टू बाय बिटकॉइन एंड मैं उसको एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि मेरे को एक बिटकॉइन खरीदना है एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. इट विल चेक इन द ऑर्डर बुक कि कोई सेलर है उस प्राइस पे जो कि बेचने को तैयार है. इट मैचेस माय ऑर्डर एंड माय ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड. सो बायर और सेलर का ट्रेड होता है. सो दैट्स अ इन सिंपल शॉर्ट, ऑर्डर बुक. स्लिपेज कम हाँ, होती है। स्लिपेज कम होती है। एग्जैक्टली. सो ऑर्डर बुक इज एन मोर एफिशिएंट मॉडल क्योंकि उस पे एग्जैक्ट ऑर्डर मैच हो जाता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस. यूजुअली लाइक अगेन लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिनेरियोज, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ओवरऑल ऑर्डर बुक्स आर मोर एफिशिएंट मॉडल. बट एएमएम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशन जो कि ब्लॉकचेन से ही इनेबल हुआ है. पहले ये आइडिया वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि किसी ना किसी जने को कस्टडी करनी पड़ती है एसेट्स की. बट ब्लॉकचेन पे क्या है, यू कैन फॉर्म दिस पूल. सो हाउ एन एएमएम और यूनिस्वैप वर्क्स इज कि लेट्स से मेरे को ईथ और यूएसडीसी में ट्रेड करना है. मेरे पास यूएसडीसी है, मेरे को ईथ खरीदना है. एंड देयर इज समबडी एल्स जिसको लेट्स से उसके पास ईथ है, उसको यूएसडीसी, उसको बेसिकली बेचना है, अपना यूएसडीसी करना है. तो वी कैन ट्रेड विद दिस पूल. जो कि पूल क्या होगा, देयर वुड बी एन एक्सटर्नल पर्सन जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा. वो दोनों एसेट डाल देगा, ईथ भी डाल देगा, यूएसडीसी भी डाल देगा. एक पूल फॉर्म हो जाएगा. लेट्स से उसमें 100 ईथ हैं और उसके इक्वलेंट यूएसडीसी है. सो ये जो पूल फॉर्म हो जाएगा, आई विल ट्रेड. मैं क्या करूंगा, मैं यूएसडीसी डालूंगा, वो पूल मेरे को ईथ दे देगा इन रिटर्न एट द वैल्यू. सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. ए इन टू बी इक्वल टू सी काइंड ऑफ फॉर्मूला होता है कि वो दोनों एसेट जो भी डले हुए होते हैं, दे मल्टीप्लाई एट अ वेरी फिक्स्ड रेशियो. तो स्कूल में क्या होगा कि जैसे जैसे लेट्स से ईथ बढ़ता जाएगा, तो और यूएसडीसी कम होता जा रहा है, बेसिकली क्या होगा कि ईथ की वैल्यू कम होती जाएगी क्योंकि देयर इज मोर अवेलेबिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई का मोर अवेलेबिलिटी और ईथ इन द पूल. सो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. देयर इज नो कस्टडी, दिस इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज होल्डिंग बोथ द एसेट्स. और ये यूनिस्वैप इनेबल करता है. यूनिस्वैप ने स्टार्टिंग में दो तीन वर्जन, आई थिंक नाउ वी आर ऑन यूनिस्वैप V3. स्टार्टिंग जो वर्जन था, इन दैट यू कुड ओनली ट्रेड विथ ईथ. आप कोई भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो. V1 में यूनिस्वैप प्रो आप ईथ से ही ट्रेड कर सकते हो एज अ बेस पेयर. सेकेंड वर्जन जो आया था वो इट इनेबल्ड मोर लाइक डिफरेंट पेयर्स फॉर ट्रेडिंग. और जो थर्ड वर्जन आया है वो इंटरेस्टिंग है. अगर आपको और डेप्थ में जानना है इसके बारे में, यू कैन रीड अबाउट समथिंग कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विडिटी. एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो कि दो एसेट्स डाल रहा है उस पूल में, आई कैन डिफाइन कि मेरे एसेट्स इसी रेंज में जाएंगे. मतलब मेरा ईथ के वैल्यू शुड रिमेन बिटवीन 1100 एंड 1300. एनीवन कम्स एंड ट्रेड्स बिटवीन 1100 एंड 1300 तो मेरा एग्जीक्यूट होगा, तो मेरी लिक्विडिटी यूज होगी. कोई 1400 पे ट्रेड कर रहा है तो मेरी लिक्विडिटी यूज नहीं होगी. सो दैट्स अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि एफिशिएंसी बढ़े, जो कि हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे. ऑर्डर बुक्स आर मोर एफिशिएंट. सो वो एक एएमएम के पूल की एफिशिएंसी बढ़ाने का आइडिया है. बट या रीड मोर अबाउट इट इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक. हैप्पी टू आंसर इट. Correct, correct. So there are definitely, like, models to look into that. But I think this is a great way to, like, think about it. And डेक्सेस के बहुत नुआंसेस हमने समझे, जिसके अंदर हमने ये समझा कि दो तरह के मॉडल हैं। आप गवर्नेंस से पार्टिसिपेट कर सकते हो, नॉट जस्ट एज अ ट्रेडर, पर ट्रेडर बन के आप रिवॉर्ड जी सकते हो, कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू थिंक देर इज changes that can be made in the protocol, you can do that via
गवर्नेंस प्रोसेस जो हमें करण ने समझाए। काशिफ, एनी लाइक लास्ट क्लोजिंग थॉट्स ऑन दिस यार डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बेस्ड गवर्नेंस? एक एक क्वेश्चन है, शिवानी पूछ रही है, आई थिंक शी इज गॉट अ गुड क्वेश्चन। शी इज सेइंग दैट व्हाई अदर ब्लॉकचेन डजंट सपोर्ट ऑन DYDX? आई वांट टू ट्रेड BEP20 Polygon chain and Solana other than using ERC20 network only to सो trade. ये स्पेसिफिक को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ कि देखो, एएमएम के अंदर आप कोई भी टोकन को ट्रेड कर सकते हो, भले ही वो आज क्रिएट हुआ हो चाहे 100 साल पहले क्रिएट हुआ हो, आई मीन बिटकॉइन के समय से क्रिएट हुआ हो। बट आप डीवाईडीएक्स के ऊपर कुछ एक लिस्टेड टोकन्स को ही ट्रेड कर सकते हो। तो व्हाई दैट, एंड देन व्हाई जस्ट जो भी शिवानी जी का क्वेश्चन था रिगार्डिंग द हाँ, ईआरसी। सो एएमएम जो कि आई थिंक हमने नई बात करी, इट अलाउज क्रिएटिंग एनी मार्केट। उसमें मार्केट सिंपल है बहुत क्रिएट करना, क्योंकि आपको बस पूल फॉर्म करना है, आपको दो एसेट ए एसेट बी का पूल फॉर्म करना है। आप उसमें किसी भी क्वांटिटी में डाल दो अमाउंट, वो पूल फॉर्म हो जाएगा। इवन दो इट्स स्मॉल अमाउंट और उसपे स्लिपेज बहुत ज्यादा है, बट डजंट मैटर, दैट पूल इज अवेलेबल। जो कि पैनकेक स्वैप या किसी स्वैप्स में बहुत ज्यादा होता है, एंड दे आर लाइक सो मेनी, pardon me for saying the word shit coin, but those are like the coins that are available, क्योंकि बहुत सिंपल है पूल फॉर्म करना। बट दैट बिकम्स वेरी रिस्की, क्योंकि कोई भी टोकन लॉन्च करके उस पूल पे डाल सकता है, एंड देयर इज नो वेरिफिकेशन वेदर दैट्स अ जेन्युइन टोकन और नॉट, और रग पुल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उसमें। But that is the design, like it's nothing wrong, it's just how the product has been designed. Order book में क्या होता है? Order book में there is buyer seller, and to maintain liquidity there are also market makers, जिसको बार बार market makers की बात करते हैं, उनके incentives की बात करते हैं। तो वो मेजर रोल प्ले करते हैं ऑर्डर बुक में, क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ऑर्डर बुक को। वो मेक श्योर करते हैं कि वो बहुत सारे ऑर्डर्स ओपन करके रखें बाय एंड सेल के, सो दैट लोगों के ऑर्डर्स मीट होते रहे, उनको लिक्विडिटी अच्छी रहे। इन रिटर्न उनको अपना, उनका जैसे फाइनेंशियल मॉडल होता है ट्रेडिंग का, वो दे मेक रिटर्न आउट ऑफ इट। उस केस में क्या होता है कि देयर इज नॉट लाइक, आप कोई भी मार्केट बहुत इजीली लिस्ट नहीं कर सकते। आप करने को कर सकते हैं मार्केट लिस्ट, बट अगर उसमें लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होगी, उसमें कोई मार्केट मेकर ही अवेलेबल नहीं होगा सपोर्ट करने के लिए, तो आपको वो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अच्छा रेट नहीं मिलेगा तो आप एक्सचेंज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिला बेसिकली। सो इसमें डीआईडीएक्स में गवर्नेंस प्रोसेस क्या करता है, उसमें कम्युनिटी बोलती है कि हमें, लेट्स से आज 35 मार्केट्स लिस्टेड है डीवाईडीएक्स में, कम्युनिटी बोलेगी कि हमें 10 अगले मार्केट भी लिस्ट करने हैं। देयर इज अ डिस्कशन दैट हैपनिंग, फोरम पे डिस्कशन होता है कि दीज आर गुड एसेट्स टू लिस्ट। मार्केट मेकर्स भी आके उस पर डिस्कस करते हैं कि हाँ ठीक है, हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे इन मार्केट्स के लिए, ये वाला मार्केट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इस पे बहुत कम ट्रेडिंग होती है। वो डिस्कशन से लेट्स से 10, अगेन द शॉर्टलिस्ट 10 मोर मार्केट्स, वो प्रपोज कर सकते हैं, एंड दोज गेट लिस्टेड एज अ प्रायोरिटी, कि ये सारे मार्केट लिस्ट होंगे, दीज आर द मार्केट्स दैट मार्केट मेकर्स आर विलिंग टू सपोर्ट। नाउ जो शिवानी का क्वेश्चन है कि व्हाई डज इट नॉट अलाउ assets from other chains like Polygon, Binance Chain or others, is because right now DYDX is built on Ethereum layer 2. So वो Ethereum layer 2 पे क्या है, आप कोई भी ERC20 asset को move कर सकते हैं DYDX पे। There are limited markets available, और सबका बेस पेयर USDC है, तो आप कोई भी एसेट मूव करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे USDC पे, और आप ट्रेड USDC से करते हैं। एंड वन मोर डिफरेंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमने मिस कर दिया है, AMM और यूनिस्वैप इज अ स्पॉट एक्सचेंज। उस पे आप लिटरली टोकन बी देते हैं तो टोकन ए मिलता है। डीवाईडीएक्स इज अ डेरिवेटिव एक्सचेंज। डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या होता है, आप टोकन प्राइस पे ट्रेड करते हैं, तो आपके पास हमेशा यूएसडीसी या कोई स्टेबल कॉइन ही रहता है। बट आप अगर लेट्स से बिटकॉइन बाय लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप उसके बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड कर रहे हैं, विच इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स यूजुअली डेरिवेटिव्स ही ट्रेड करते हैं। वो जो कि एक्टिवली ट्रेड करते हैं, वो स्पॉट ट्रेड नहीं करते। उनको जरूरी नहीं है कि मैं सोलाना चेन पे सोलाना परचेस करके रखूं, बाइनेंस चेन पे कोई पर्टिकुलर एसेट परचेस करके रखूं। आई जस्ट वांट टू ट्रेड सोलाना, कि मेरे को बेसिकली उसके प्राइस वैल्यू से मतलब है। सोलाना ऊपर जा रहा है तो आई सेल इट, अगर नीचे जा रहा है तो आई बाय इट। अगर वो रीजन है तो आप सिंपली डेरिवेटिव ट्रेड कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस है, एंड इसलिए हम सारे एसेट्स डिफरेंट चेन से नहीं जरूरत है हमें। वी जस्ट नीड दोज ओरेकल प्राइजेस ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स, जो कि दूसरे चेन पे भी हो सकते हैं, आप उनको भी ट्रेड कर सकते हैं डीवाईडीएक्स पे। और अब डीवाईडीएक्स अपना खुद का चेन लॉन्च करने वाला है, लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी विद द टेस्ट टाइम, जो कि कॉस्मोस बेस्ड चेन होगा। और उस पे फिर देन वुड बी इंटरेस्टिंग कि डेरिवेटिव एक्सचेंज तो होगा ही, बट यू कैन पोटेंशियली मेक अ स्पॉट एक्सचेंज। इट्स गोइंग टू बी अ फुल्ली ओपन सोर्स प्रोटोकॉल, तो आप उस पे स्पॉट एक्सचेंज भी बना सकते हैं। एंड देन
उस पे आप डिफरेंट एसेट्स भी ला सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क्स, बट दिस इज ऑल लाइक फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन.